विमेन रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। सामाजिक ढांचे में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी कितना बड़ा होने जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ चुकी है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। थैंक्स मीनाक्षी। विमेन रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और एक ऐसी मांग है जो न जाने कितने सालों से लगातार महिलाएं कर रही हैं। विधायी कार्य में जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होने जा रहा है। प्रियंका, पहले तो आप ये बताएं। नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट मुहिम थी, एक इम्पोर्टेंट आस्क था और 25 साल से ये टाला जा रहा था। पर 2023 में जब ये पास हुआ था, सर्वसहमति से पास हुआ, यानी हिस्ट्री बनाई थी इस बिल ने कि सारे ही पक्षों ने इसके फेवर में वोट किया था। पर हमारा बस एक दुख था कि उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, पर उसको सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ दिया था। बट आई थिंक मैं आई एम अ पॉजिटिव बिलीवर एंड आई बिलीव कि इतने संघर्ष के बाद अगर महिलाओं को अधिकार मिल रहा है लोकसभा में भी और आने वाले असेंबलीज में भी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट है जहां पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और वो भी सरकार हो, विपक्ष हो, पॉलिसी मेकिंग हो, उसमें भागीदारी निभा पाएंगी। लेकिन लेकिन प्रियंका, क्या होता है ना कि आप और हम जानते हैं कि भारतीय समाज का ढांचा कैसा रहा है। एक वो जो विमेन स्टिग्मा है या वो टोकनिज्म है, कहीं कोई इस तरीके का कदम केवल टोकनिज्म बनकर ना रह जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, बिल्कुल, ये हर राजनीतिक पक्ष को देखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि ऐसी महिलाएं आए जो एक तो जो जैसे आप कह रही है टोकनिज्म ना हो। 33% तो होगा ही, और 33% में कैसी महिलाएं योगदान देंगी? वो आपकी कार्यकर्ता जो आपका झंडा लेकर गांव गांव घूमती है, गली गली घूमती है, वो इस हमेशा अपेक्षा में रहती है कि उनको भी कभी मौका मिलेगा। ये मौका देने का समय है। ये ना हो टोकनिज्म के माध्यम से कि परिवारों को हो या किसी जाने पहचाने इंसानों को हो या किसी को पैराशूट कर कर ले आए हों। तो ये जो पार्टी की कार्यकर्ता है उनके साथ नाइंसाफी होगी, तो ये हर पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो महिलाएं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी इस उम्मीद में कि उनको भी एक जगह मिलेगी, उनको भी ये जिम्मेदारी मिलेगी, वो पूरा कर पाएंगी। तो आपको ये लगता है कि जवाबदेही ज्यादा बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से बढ़ता है? नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी से ज्यादा मैं मानती हूँ कि महिलाओं की आवाज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रही हैं कि महिला वोट बैंक कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है हर राजनीतिक पक्ष के लिए। जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन, तो वो जानते हैं कि अभी जैसे हाल ही में चुनाव हुआ, 90% महिलाएं वोट करने आई हैं। साथ ही साथ 50% आबादी है और हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% हो पार्लियामेंट में। ये कितना शर्मनाक बात है। यानी जब पहला पार्लियामेंट हुआ था, इलेक्शन हुए थे, तो 5% था। होते होते सिर्फ इतने 7 दशकों में सिर्फ इतना ही है, 14%। और हम 50% आबादी हैं, हम 90% हमारी जो जिनके पास वोट का अधिकार है वो आकर वोट करती हैं, हमने जिम्मेदारी मानती है। तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल सकती हैं कि देश की दशा और दिशा में वो भागीदारी लें। मैं अगर आपकी पार्टी की भी बात करूं तो आपकी पार्टी महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने में कितनी उत्सुक नजर आती है? इस बिल को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहा है? कि हमारी पार्टी ने तो हमेशा ही कहा है कि हम लोग महिलाओं के साथ खड़े हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने सबने उसके लिए वोट किया था। 2023 के जब वोटिंग हुई थी, बिल पास हुआ था। और साथ ही साथ अगर आप लोकल बॉडीज में देखेंगे, हमारा जो पार्टी का नेतृत्व है 50% से ज्यादा महिलाओं को सीट देता है और कैंडिडेसी देता है। चैलेंज हर पार्टी का यही होगा कि आप ये एक ऐसी पाइपलाइन बनाएं, ऐसी महिलाओं के लिए कि वो लोकल बॉडीज से वो असेंबलीज में आने का एम्बिशन रखें, लोग असेंबली से फिर पार्लियामेंट में आने का एम्बिशन रखें। तो वो महिलाओं को ट्रेन करना, महिला एक इम्पोर्टेंट भाग निभा सके राजनीति में, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरी पार्टी तो हमेशा पक्षधार रही है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इनफैक्ट वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का मानना था कि हर पक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी है, 33% उनको अपने कैंडिडेट्स देने ही हैं। जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे वो अधिकार उनका होना चाहिए, और जो ये पालन ना करे तो उनको डी रजिस्टर कर दें। यहाँ तक हमारा कमिटमेंट है कि महिलाओं को हम उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। एक और बात जो चर्चा में आती है जब हम विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात कहते हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे टाइम पर इसका जिक्र एक बार फिर छेड़ दिया, ऐसे टाइम पर ये स्पेशल सेशन बुला लिया गया जब हम जानते हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर बातें भी चल रही हैं, प्रचार भी चल रहा है। और पश्चिम बंगाल, वहां तो खुद महिला मुख्यमंत्री है और महिलाओं के लिए कितने सारे लुभावने वादे हर पॉलिटिकल पार्टी ने किए। उसमें ये मैं नहीं कह सकती कि केवल टीएमसी कर रही है या बीजेपी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बाकी पार्टीज भी कर रही है। ऐसे मौके पर इस विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आना, इसके ऊपर विशेष सत्र बुलाना, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स फॉर वोट बेनिफिट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आई थिंक पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, पर एक दो इलेक्शन के बीचों बीच एक तमिलनाडु है और एक वेस्ट बंगाल है, दोनों में ही ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनसे वो उनके विपक्ष में खड़ी हैं। तो उस समय पर एमपी से कहना कि अपनी कैंपेनिंग की जिम्मेदारी छोड़कर 3 दिन के लिए पार्लियामेंट में आइए, ये कहाँ तक सही था। मैं मानती थी कि आप 29 की बात कर सकते थे, तो वो जो स्पिरिट था सभी का यही होता कि जो यूनानिमिटी थी और बायपार्टिसनशिप था वो रहता। पर आपने सत्र तो एक तो बीचों बीच शुरू किया, आपने ना ही किसी को साथ में ऑल पार्टी मीटिंग लेकर आपने बताया कि क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से डिलिमिटेशन होगा। हम सब जानते थे डिलिमिटेशन से जुड़ा है, हम सब जानते थे सेंसस से जुड़ा हुआ है, तो इतनी सीक्रेसी रखकर फिर अचानक से डेट की घोषणा करना, ये मन में फिर से वो ट्रस्ट डेफिसिट लाने की बात है। ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ता है। ये सबको साथ में लेकर राय मशवरा कर अगर ले आते तो दैट वुड हैव बीन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड महिलाओं को भी लगता कि हाँ सबने सर्व सहमति से विदाउट एनी ऑपोजिशन ये पास हो रहा। नहीं, लेकिन एक वो कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इसमें भी क्या अलग मंत्रणा रखी जाए? अच्छी बात है, अब हो रहा है ये काम। नहीं, ये 2023 में कर देते। 2023 में जो चुनाव के समय आपने किया, चुनाव से बस पहले तो 2023 में कहते थे जो सीट्स हैं उसी में हम एलोकेट कर देते हैं महिलाओं को, पर आपने इंतजार किया कि नहीं हम सीट जब बढ़ाएंगे तब देंगे। चलिए, महिलाएं तभी भी मान गई। फिर मैंने दोनों पार्टियों का देखा, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टीज जो हैं, उन्होंने कितनी सीट्स दी लोकसभा में महिलाओं को? करीब 12% सीट्स। फिर अगर रीजनल पार्टीज में जाए 15% दी। और अभी जो हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, हाल ही के चुनाव में 9 या 12% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो अगर मंशा है, काल करे सो आज करने की मंशा है, तो आप 2024 से इसको लागू कर देते। तो ये इसलिए एक अटपटा लग रहा है। अब चुनाव 2029 में है, 2029 में अभी 3 साल है, तो आप इस इलेक्शन के बीचों बीच क्यों ला रहे? 5 दिन और रख लेते। बस ये है, एक मन में ये शंका है, बट आई वुड स्टिल से कि इन द स्पिरिट ऑफ लिविंग अप टू अ कमिटमेंट टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, ये इसमें सर्वसहमति बनाने की कोशिश अब सरकार की जिम्मेदारी हो। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो और वो हर सेक्टर में हो, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और विधायिका कार्यपालिका में भी वो प्रतिनिधित्व दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मीनाक्षी।